आज आपके लाए हैं कोई इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्तियों को हार्ट अटैक हो सकता है। ये जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह के सवाल हमें पूछते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो मुझे हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं। और दूसरा ये कि अगर मुझे हार्ट अटैक आया और मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो ये कैसे जस्टिफाइबल है, क्योंकि ये बीमारी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नली में जब जमा हो जाता है तो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आता है। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल के प्रेजेंस में कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर लोग नहीं समझेंगे तो लोग काफ़ी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि साहब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इस तरह की चीज़ें सोचते हैं और इवेंचुअली जब हार्ट अटैक आता है तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कैन आई हैव अ हार्ट अटैक इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यानी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाले व्यक्ति में हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं। बेसिकली हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक एक हार्ट की नली के ब्लॉकेज की बीमारी है जिसमें हृदय की 3 बड़ी नली होती है, वो या उसकी कोई बड़ी ब्रांच में सडनली क्लॉट जमने की वजह से नली का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के ऊपर अगर ब्लड का क्लॉट आके जम जाए तो नली सडनली बंद हो जाती है, सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाता है, सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। सेल्स जब मरते हैं तो उनमें से एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स ब्लड में आते हैं, पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन और सीकेएम भी एंजाइम डिटेक्ट होते हैं, तो इससे हम पॉजिटिव हार्ट अटैक का एविडेंस मानते हैं। यानी कि नली के बंद होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके नली में लेयर बाय लेयर जमता चालू होता है, 10%, 20%, 30% बढ़ता चला जाता है। एक स्टेज आती है जब वो 70-80% पहुँच जाता है तो फिर उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो खिंचाव की वजह से बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ प्लेटलेट्स आके चिपक जाते हैं। प्लेटलेट्स बेसिकली बॉडी का एक हीलिंग मैकेनिज्म है जो शरीर में कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग हो या कोई भी चीज़ डैमेज हो जाता है वहाँ हीलिंग में मदद करते हैं। तो एक तरह से प्लेटलेट वहाँ पे आके जमा होकर वो जो मेम्ब्रेन रप्चर होता है उसमें वहाँ जाके चिपक जाते हैं, वहाँ साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स आके वहाँ चिपकते चले जाते हैं और नली फाइनली बंद हो जाती है, हार्ट अटैक चालू हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी इसलिए भी है कि हार्ट अटैक जो है वो कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस के ऊपर जब ब्लड का क्लॉट आके जमता है तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज वहाँ हो। कई बार नॉर्मल नली भी हो अगर हो तो भी वहाँ हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वहाँ हार्ट अटैक आ सकता है। नॉर्मल नली वाले व्यक्ति, चाहे यंग पेशेंट जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं हो, तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये बीमारी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स से मोटिवेट या मॉड्यूलेट होती है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल उसमें से सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना का टेंडेंसी जो है आपकी बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल होता है। ज़्यादा जिसको रिस्क फैक्टर्स होंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जल्दी जमा होगा, ज़्यादा डैमेज ज़्यादा करेगा, जल्दी ब्लॉकेज प्रोड्यूस करेगा, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बिना रिस्क फैक्टर्स वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आते देखा है, बहुत कॉमनली आते देखा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मान के नहीं चल सकता कि साहब मैं तो यंग हूँ, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मेरे को तो कोई व्यसन नहीं है तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाले को भी हार्ट अटैक आ सकता है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना नली में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर है, पर सिर्फ एकमात्र फैक्टर नहीं है। बहुत सारे इसमें चीज़ें इन्वॉल्व रहती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। बेसिकली ये डिजीज़ जो है एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। ये इसमें मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जो रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और चीज़ें करके बेटर बना सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो किस्मत से हमारे साथ आ गए हैं तो ऑब्वियसली उनको हमें झेलना पड़ता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जैसे एज ऑब्वियसली उम्र के साथ बढ़ते जाती है तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा एज में ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। सेकेंड है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, यानी किसी के फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स में 45 एज से पहले अगर हार्ट अटैक आया हो, यानी प्री मैच्योर हार्ट अटैक आया हो, तो वैसे लोगों में हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा मेल सेक्स में कोलेस्ट्रॉल यानी आदमियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की टेंडेंसी को कम करता है, इसलिए जब तक फीमेल्स का महीना आता रहता है यानी एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में रहता है तब तक उनके हार्ट अटैक आने का चांस कम होता है। एक बार महीना आना बंद हो जाए तो फिर ऑब्वियसली हार्ट अटैक आने का चांस उसमें बढ़ जाता है, इनफैक्ट मेल से ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। इसके अलावा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जैसे डायबिटीज़, जितना ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगा उतना ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। हाइपरटेंशन, जितना ज़्यादा पोर कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। ओबेसिटी, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जितना ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक बढ़ेगा। उसके अलावा व्यसन है
अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, टोबैको च्यू करना, एक्सरसाइज नहीं करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखना, लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस रखना, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, मेंटल स्ट्रेस खाली लेना, टेंशन लेते रहना, टाइप ए बिहेवियर रखना, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में रहना, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना, तला तीखा वगैरह ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें अपने आप में रिस्क फैक्टर है ये, लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इन सारी ही चीज़ों को आप प्रॉपरली अगर ध्यान दें तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते जाते हैं उतना हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे उतना आपका हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर चीज़ें लक पर डिपेंड करती है। कई बार किस्मत ख़राब हो तो हार्ट अटैक आ सकता है। मैं कॉमन एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर किसी की किस्मत ख़राब है तो एक्सीडेंट जैसा है कि जब किस्मत ख़राब हो तब हो जाता है। हमारा काम है अच्छी ड्राइविंग करना, ट्रैफिक का रूल्स का ध्यान रखना, गाड़ियों को प्रॉपरली सर्विसेज कराना और ध्यान से गाड़ी को चलाना। लेकिन अगर फिर भी किस्मत ख़राब हो और सामने वाला गलत गाड़ी चला रहा है या गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई कारण से गाड़ी में सडनली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सामने वाला ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करे या वो उसके रिफ्लेक्सेस ख़राब हो तो कोई कारण से किस्मत ख़राब हो तो फिर भी अटैक आ सकता है। आपका काम है आपके चीज़ों को ध्यान रखना। आप जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो उनको मैनेज करना। बाकी कोई चीज़ें आपके कंट्रोल में जो नहीं है उनका आप कुछ नहीं कर सकते। उन चीज़ों को आपको किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, उसे ऊपर वाले की मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाला वैसे केस में डिसाइड करता है कि किसको हार्ट अटैक आएगा या नहीं। कई बार बिल्कुल बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं फिर भी हार्ट अटैक नहीं आता है और कई बार बिल्कुल कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, बहुत यंग पेशेंट भी होता है तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। इन चीज़ों को समझना समझाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि लोग अब इसको लाइटली लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब नॉर्मल होता है तो लोग को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक है तो हार्ट अटैक नहीं आ सकता। दूसरा लोग इस तरह से सोचते हैं कि मेरा वज़न बहुत कम है तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। जिनका वज़न ज़्यादा है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनको ही हार्ट अटैक आ सकता है। तो लोग ओबेसिटी से भी कोरिलेट करते हैं। ऑब्वियसली ओबेसिटी से कुछ हद तक कोरिलेटेड ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोटे व्यक्ति को ही हार्ट अटैक होगा, दुबले व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना समझाना ज़रूरी है, नहीं तो लोग उसको गलत तरह से लेते हैं, गलत मतलब निकालते हैं और फिर जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसे मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। इस टॉपिक में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ सकता है। आपको ध्यान और परहेज ध्यान से रखना है, नहीं तो अगर आप प्रॉपर परहेज नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे तो फिर भी सब करने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े। डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर लोग इस तरह के कंटेंट के लिए यूजली डिपेंडेंट रहते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो ताकि आप इसको मैनेज कर सके, अपने पेशेंट को बेटर डील कर सके, बेटर उसका ध्यान रख सके और बीमारी को बेटर रूप से मैनेज कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं जो आप चाहते हैं आप हम इनकॉर्पोरेट करें या कोई टॉपिक्स है जिस बारे में आप चाहते हैं फ्यूचर में वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को लेने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और होपफुली आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होगी और टॉपिक समझ में आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।